हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जी 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 की दो एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए ग्रेटर देन 0 इफ द फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स मैं लिख लेता हूँ क्या गिवन है, दैट इज 6x³ माइनस 45 ए एक्स स्क्वायर प्लस 108 ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 attains its local maximum and minimum values at the point x1 and x2 respectively such that x1 x2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 54 है, देन a प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि x1 और x2 पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, तो आपको अगर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है तो आप करते क्या हो, इसके पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हो, ठीक है। कहाँ पर इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वो पॉइंट्स अपने को पहले निकालने होते हैं। करते हैं इसको डेरिवेट करते हैं तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 18x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 90 ए एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 108 ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव वो तो 1 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या करते हो, 18 कॉमन दिख रहा है आपको, 18 कॉमन करके उस साइड भेज दो, यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा इधर 5 ए एक्स प्लस 18 से 108 एंड दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से इसके रूट से निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, अपने को किस किस चीज की नीड है। अच्छा इसके जो रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स आएंगे इसके, वही होंगे आपके x1 और x2, ठीक है, जहां पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है। तो करते क्या है, अपने को यहाँ पर प्रोडक्ट गिवन है ना, x1 इंटू x2, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप प्रोडक्ट ही निकालो, ठीक है। प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, x1 इंटू x2 दैट इज सी बाई ए, तो सी बाई ए यानी कि 6a स्क्वायर अपॉन में, यानी कि वो तो 1 है, और ये गिवन कितना है यहाँ से क्वेश्चन में 54 गिवन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, बट अपने को ए ग्रेटर देन 0 चाहिए, पहली लाइन पर उसने बोला ए ग्रेटर देन 0, तो ए की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, +3 आ जाएगी यहाँ से। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। फिर यहाँ पर देखो ए प्लस x1 प्लस x2 अपने से पूछा गया है, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट से निकाल लो। सम ऑफ रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 दैट इज माइनस बी अपॉन, ये हो जाएगा आपका 5a, वो नेगेटिव 5a ऑलरेडी है, एक नेगेटिव अपने आप से लगाओ, 5a हो गया अपॉन a यानी कि 1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। यहाँ से x1 प्लस x2 कितना आ गया, 5a आ, पूछा गया अपने से a प्लस x1, a प्लस x1 प्लस x2 पूछा गया, ठीक है। इसकी वैल्यू तो पता चल गई ना अपने को कितनी, a प्लस 5a दैट इज 6a, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन r सच दैट f ऑफ 2 इक्वल टू 1, फंक्शन की 2 पर वैल्यू 1 है और फंक्शन का डेरिवेटिव जो है x इक्वल टू 2 पर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। लेट लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 2 plus x to the whole power 3 by x equal to e to the power alpha, then the number of times the curve y equal to 4x cube minus 4x square minus 4 times alpha minus 7x minus alpha meets x axis is, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ से पहले तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इस लिमिट की हेल्प से, और जब अल्फा मिल जाए तो आपको ये बताना है कि जो कर्व यहाँ पर दे रखा है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर मीट करता है, राइट। तो अपन पहले इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट सॉल्व हो जाएगी तो अल्फा पता चल जाएगा अपने को। तो है क्या लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एक्स की होल पावर यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 बाई एक्स दे रखा है इक्वल टू e टू दी पावर। यहाँ पर जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो देखो क्या बनता है, f ऑफ ये बन जाएगा आपका 2 और ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। f ऑफ 2 कितना है यहाँ पर, f ऑफ 2 यहाँ पर 1 दे रखा, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, ठीक है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, तो ये एफ एक्स की पावर जी एक्स है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं अपन, यहाँ से अपन का जो आंसर आता है, लिमिट की जो वैल्यू आती है वो आती है e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स कितना है यहाँ पर, ये पूरा एफ ऑफ 2 प्लस एक्स नेगेटिव 1 इंटू जी एक्स यहाँ पर कितना है 3 बाई एक्स, तो हो गया 3 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और इसी की लिमिट यहाँ पर कितनी दे रखी है, e टू दी पावर अल्फा दे रखी है, तो बेसिकली अल्फा क्या होगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा डायरेक्ट अपने को मिलता नजर आ रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप लिमिट रखोगे, ये 0 रखोगे इस पर, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस 1, तो ये ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है, क्या बना रहा है, 0/0 का फॉर्म बना रहा है। तो अपन इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं,
यानी कि इसको डेरिवेट कर लेते हैं। डेरिवेट करते हो तो क्या आ जाएगा, मैं सिर्फ इस लिमिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इस लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो ई टू दी पावर यहाँ पर इसको डेरिवेट करते हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, और इसको डेरिवेट करते हो तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस एक्स, एफ डैश 2 प्लस एक्स, और जब अंदर जाओगे इसको डेरिवेट करोगे तो इंटू 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है, माइनस 1 वो तो जीरो हो जाएगा आपका, और ये इंटू में 3 रहेगा, अपॉन x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डेरिवेट करते हैं ना एल हॉस्पिटल। अब लिमिट लगाओ तो यहाँ से कितना बन रहा है यहाँ पर, ई टू दी पावर यहाँ से हो जाएगा आपका एफ डैश 2 इंटू 3 अपॉन में 1। एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी है, दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 12 हो जाएगा, 3 इंटू 4 का रूट 12, और ये कितना दे रखा है यहाँ पर, ई टू दी पावर अल्फा दे रखा है, तो यहाँ से अल्फा कितना इंप्लाइज हो रहा है, दैट इज 12। तो अल्फा की वैल्यू तो अपने को पता चल गई कितना है, 12। अब आते हैं कर्व पर, कर्व क्या दे रखा है, 4x³ माइनस 4x² माइनस 4 अल्फा माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो 5 इंटू 4 करो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20x माइनस अल्फा यानी कि 12, ठीक है। इसको इक्वल कर लो 0 के, ठीक है, जो इसके रूट्स होंगे वही बताएगा आपको कि कितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सेस को। तो ये यहाँ पर आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ से अच्छा 4 कॉमन दिख रहा है, तो पहले तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x³ माइनस x² और ये माइनस 5x और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0, यहाँ से यार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो करते क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ठीक है, इसके फैक्टर्स आप देखोगे तो क्या क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस 1 और यहाँ से प्लस माइनस 3 आ रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, अगर रूट्स होगा तो, जरूरी नहीं हमेशा सेटिस्फाई करे, ठीक है, अगर इनमें से कोई रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इनकी वैल्यू हम रख करके देख लेते हैं, एक रूट हमको यहाँ से मिल जाएगा अगर होगा तो, ठीक है। तो करते क्या है, एक्स इक्वल इसमें आप -1 रखिए, ठीक है, आप सारे 1/1 रख करके चेक कर सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक्स इक्वल टू -1 रखता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या आता है, -1 आ जाएगा, -1 का क्यूब, ठीक है, फिर ये -1 का स्क्वायर करोगे, और ये -5 और ये -1 और ये -3, तो यहाँ पर चेक कर लो क्या जीरो आ रहा है क्या, -1 और ये -1 और ये +5 और ये -3, यस, यहाँ से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -1 इसका एक रूट होगा। ये बात समझ में आ रही है यहाँ से, ठीक है, x इक्वल टू -1। तो करते क्या है, एक रूट तो पता चल गया, तो यहाँ से हो क्या आ जाएगा, x+1 इक्वल टू 0। अब इसी से ना आप डिवाइड कर लो, एक फैक्टर तो आपको पता चल गया, दैट इज x+1, डिवाइड कर लोगे तो जो दूसरा फैक्टर आएगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, x+1 से, तो x+1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से करके देख लेते हैं, x+1, ठीक है, और यहाँ से क्या रखा, x³ माइनस x² माइनस 5x, x³ माइनस 5x माइनस x², ठीक है, और कितना है, -3 -3 एक्चुअली यहाँ पर x² है, -5x माइनस x² एक्चुअली क्या था, -x² माइनस 5x -x² माइनस 5x और -3, यही था ना, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से। तो ये जो पूरी क्यूबिक है आपकी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x+1 इंटू दिस क्वोशिएंट x², रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, क्योंकि ये तो फैक्टर है, तो फैक्टर तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा उसको, x² माइनस 2x माइनस 3, यहाँ से ये आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो और फैक्टर्स मिल जाएंगे अपने को, तो x² माइनस 3x प्लस का x माइनस 3, x माइनस 3 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 दैट इज x माइनस 3, यहाँ से हो गया x+1 x माइनस 3 और एक x+1 फैक्टर ये, यानी कि रूट्स क्या आ गए यहाँ से, x इक्वल टू -1 और ये पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था यहाँ पर कि ये जो कर्व है x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर मीट करेगा, तो भाई जितने डिफरेंट रूट है उतने ही पॉइंट्स पर ये क्या करेगा, मीट करेगा। तो यहाँ पर देख लो कितने डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो -1 ये तो रिपीट कर रहा है, तो 2 ही डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पर, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।